Hello, dear students. A very good evening to all of you. Good evening, everyone. Good evening. चलिए जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? स्वागत है आप सभी का। हाँ जी। ओके यार, देखता हूँ बेटा। ओमकार, कल अभी मोटिवेशन ही तो दिया था रे पगले, कल नहीं जुड़े थे क्या? चलो, सो आई होप कल के सेशन से कुछ सीखने को मिला हो। हाँ बेटा, गेट पे भी आ रहा है, जल्दी आ रहा है, लगातार लगाऊं। पहले महाराष्ट्र डी आई, फिर जीपैट, और अब गेट के लिए कुछ लेके आ रहे हैं, वो भी जल्दी बताने वाला हूं। परेशान मत हो, तुम्हें हेडेक नहीं लेने की जरूरत है। मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई में लेके चलने वाला हूं, तो इसलिए जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, चलिए। सो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने डायूरेटिक एजेंट स्टार्ट किया था। ठीक, डायूरेटिक एजेंट की बात किया गया था, तो वहां पे हमने पहले तो क्लासिफिकेशन देखा, उनके साइट ऑफ एक्शन की बात किया था। ठीक है, कि कौन कौन से हमारे साइट हैं, कौन कौन से डायूरेटिक हमारे कहां पे काम करते हैं, वो सारी चीजें हमने याद किया था। जरा याद किया था, जरा रिकॉल करोगे फटाफट? अरे नालायकों, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला करो। अब अगर याद करिएगा तो हमने बात किया था कि सर हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, ग्लोमेरुलर कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, देन हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले आया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले के बाद असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले आया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले के बाद हमने अर्ली डीसीटी के बारे में बात किया, अर्ली डीसीटी के बाद हमारा लेट डीसीटी आया, लेट डीसीटी के बाद हमारा कलेक्टिंग डक्ट आया। आई होप ये चीजें तो थोड़ी सी याद होंगी ना? चलेगा? नहीं, अभी बैकलॉग पे फोकस मत करो, बिल्कुल बैकलॉग भूल जाओ। मां मैराथन के अकॉर्डिंग शेड्यूल करो, सुन लिया करो कभी। हाँ जी, तो अब ये है हमारा ग्लोमेरुलस कैप्सूल, या जिसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल की बात किया। एक मिनट जरा इधर ध्यान से। अब हमने बोला यहां से हमारा एफरेंट आर्टरियोल्स आई, और एफरेंट आर्टरियोल्स यहां से हमारा जाएगी थ्रू द इफरेंट आर्टरियोल्स। ये एफरेंट है, ये इफरेंट है, और जो फिल्ट्रेशन होगा यहां से फिल्टर हो जाएगा। अब क्या होगा? फिल्ट्रेशन होने के बाद ये यहां से फिल्टर होके हमारे ग्लोमेरुलर कैप्सूल में आ गया, जहां पे हमने पढ़ा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहां से आने के बाद हमें यहां पे मिलेगा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, और यहीं पे हमने पढ़ा है इन द पीसीटी हमारा कौन सा डायूरेटिक एजेंट काम करते हैं मेरे बच्चों? तो जो हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हैं, एक एक क्लास पकड़ते जाना और यहीं से याद करते जाना। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर मेनली एक्ट ऑन द पीसीटी, और जहां पे कौन सी ड्रग मेनली है सर? एसिटाजोलामाइड आती है मेनली। बाकी और बात करेंगे तो हमारा ब्रिंजोलामाइड, डॉर्जोलामाइड भी आएगी, लेकिन वो ग्लाउकोमा में टॉपिकल काम करेगी। ये है जिसका एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमारे जीआईटी में आएगी, वहां पे काम करेगी। बिल्कुल बेटा, परफेक्ट। आपके लिए महामैराथन है, उसके अकॉर्डिंग चल लेना, बार बार मत बुलाया करो। खैर आगे आओ। पीसीटी के बाद आपको मिलेगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले देखने को मिलेगा। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से सिर्फ और सिर्फ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे हमारी ऑस्मोटिक डायूरेटिक काम करती हैं। अब बच्चों नाम बताओ ऑस्मोटिक डायूरेटिक के, तो सर आप बोलोगे सर प्यारी सी हमारी मैनिटॉल आ जाएगी, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लिसरीन आ जाएगा, आइसोसॉर्बिड आ जाएगा, ये चीजें हमारी ऑस्मोटिक डायूरेटिक। फर्दर जब हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले पे चलेंगे, तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले पे हमारा एक को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। को ट्रांसपोर्टर इसी को इनहिबिट करती हैं, इसी सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करने वाली डायूरेटिक एजेंट का नाम है, जिनको हम लूप डायूरेटिक या हाई सीलिंग डायूरेटिक के नाम से जानते हैं। अब लूप डायूरेटिक में, या मैं कहूं हाई सीलिंग डायूरेटिक में, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये बेटा आपके जीपैट 2025 का क्वेश्चन भी है, ध्यान से सुन के चलना। सर यहां पे हमने 3 क्लासेस की बात किया था, याद है? पहली हमारी सल्फामोइल डेरिवेटिव आती है, और ये सल्फामोइल डेरिवेटिव में कौन सी हैं? फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटिमाइड की बात किया जाएगा, जो सल्फामोइल डेरिवेटिव आएंगे। चलो मैं लिख देता हूं एक ड्रग का नाम, फ्यूरोसेमाइड। हाँ जी, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटिमाइड आप लिख लीजिएगा। फर्दर अगर हम बात करेंगे, यहां पे हमारे आते हैं ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स आते हैं, मर्सेरिल कंपाउंड, बट मरकरी होने की वजह से एडवर्स इफेक्ट इतना ज्यादा था कि आज की डेट पे ना के बराबर यूज होते हैं, मर्सेरिल की बात होती है तो। करेक्ट। नेक्स्ट, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव की बात किया जाएगा, जहां पे इथाक्राइनिक एसिड याद आएगा, और इसमें भी ओटोटॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा थी कि ये भी आज की डेट पे ना के बराबर यूज होती है। इथाक्राइनिक एसिड की बात करोगे, ओटोटॉक्सिसिटी भर भर के था। चलो ये हम पहली क्या आ गई? देखो, एक हमारी ये हो गई, दूसरी हमारी यहां पे हो गई, तीसरी हमारी यहां पे आ गई। अब चलते हैं अर्ली डीसीटी। अर्ली डीसीटी पे हमारा प्रेजेंट होता है सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड सिम्पोल्टर प्रेजेंट होता है, और इसी सोडियम क्लोराइड सिम्पोल्टर को इनहिबिट करने का काम होता है किनका? सर यहां पे आती है थायाजाइड एंड थायाजाइड लाइक डायूरेटिक आती है। जरा कंफर्म करो, थायाजाइड में
हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, बेंजफ्लूथायाजाइड, ये हमारी आती है। और वहीं थायाजाइड लाइक की बात करेंगे तो सर थायाजाइड लाइक में हमें याद आएंगी कि सर इनका स्ट्रक्चर थायाजाइड जैसा नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा इन्हीं के थायाजाइड के जैसा है। जहां पे हम क्लोरथैलिडोन, जहां पे हमने बात किया था सर हमारा इंडेपामाइड, जीपामाइड, क्लोपामाइड की बात किया जाएगा थायाजाइड लाइक। ये भी कहां काम करेंगी सर? इसका नाम है अर्ली डीसीटी। ये अर्ली डीसीटी पे काम करेंगी, चलेगा। फिर आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा लेट डीसीटी। हाँ जी, ये हमारे पास क्या है? लेट डीसीटी है। और लेट डीसीटी में मेनली काम करता है एल्डोस्टेरॉन, और उसी एल्डोस्टेरॉन के एंटागोनिस्ट यहां पे काम करते हैं, जिनको हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। अब ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक की बात करोगे तो ये भी हमारी दो क्लासेस में हमने पढ़ा। एक तो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, जहां पे हमने स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लेनोन की बात किया था, पहली आती है। चलो यहां पे लिख देता हूं, दो यहां पे ऐसे करके। एक आ गया एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट सर स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लेनोन की बात किया गया था। और सर जब आप दूसरे बात करोगे तो रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर की बात आएगी। और रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग की बात करोगे तो सर यहां पे हमें कौन सी ड्रग याद आएंगी? दो ही ड्रग तो हैं। हाँ जी, जल्दी से कंफर्म करो। एमिलोराइड, ट्रायामेट्रिन, दो ड्रग आती हैं जो रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर की बात किया जाता है। यही तो है डायरेटिक की कहानी। आपने तीसरा यहां देखा, चौथा आपको यहां मिल गया, पांचवा आपको यहां मिल गया। अच्छा, कभी कभी ध्यान से सुनना, कभी कभी सर ये वाले साइट को हम काउंट नहीं करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे भी चल जाता है, तो ये भी चीज आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, बढ़िया। तो अभी हमें ड्रग मिल गई, अभी हमें क्लासेस मिल गई, कौन सी कहां पे काम करती है। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन सर वो अकॉर्डिंग टू द केडीटी वाला क्लासिफिकेशन तो हमने देखा ही नहीं सर। तो बेटा केडीटी वाला क्लासिफिकेशन 3 क्लासेस में बताता है। कौन कौन सा? एक तो हाई सीलिंग डायरेक्टिक, हाई एफिकेसी। हाई एफिकेसी बस यही है, यही हाई एफिकेसी हो जाएंगी। फिर आता है मीडियम एफिकेसी, तो मीडियम एफिकेसी में ये दोनों आ जाते हैं, थायाजाइड एंड थायाजाइड लाइक की बात करते हैं। और तीसरा हमारा जो होता है कौन सा आता है सर? वीक एफिकेसी की बात किया जाता है। वीक में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ऑस्मोटिक डायूरेटिक एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, ये तीनों क्लासेस आप वहां डाल दीजिए, सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। और एडजुवेंट तो हर जगह आता है, मैं उसकी बात क्यों करूं। आई होप तुम लोग जितने चीजों में लगे हो ना, राहुल बाबू छोड़ दो उस चीज को। सर डिकोड कब स्टार्ट होगा? अरे जो सीरीज स्टार्ट हुई है उन पे फोकस करो। हर चीज का एक समय होता है, अब डिकोड का समय नहीं है। क्लासेस करो, क्लास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो, वो चीजें हैं। नहीं बेटा विनय नहीं आऊंगा यूट्यूब पे फिर से, जो था बता दिया हूं, शेड्यूल मिल गया है, तैयारी करो। बेटा गौरव शुरू में ही बताया हूं एब्जॉर्प्शन में ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में को ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सिमपोर्ट क्या होता है, यूनिपोर्ट क्या होता है, एंटीपोर्ट क्या होता है। क्या वो सारी चीजें आप भूल चुके हो? तो रिवीजन करो बेटा, हर क्लास में इस चीज को मत करिएगा। अब कृपया करके ना अपने लिए ना सही, रिजल्ट के लिए थोड़ा सा कोशिश करो, रिवीजन पे फोकस करो और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को सुना करो, समझा करो। अब मैं आप लोगों के लिए फर्जी के कमेंट लेके अब नहीं करूंगा, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब समय इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहां पे हमने इनके बारे में बात किया, तो शुरुआत किया जाए यहां से, क्योंकि पहले तो यही आ रहा है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की बात करेंगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हमने इनको पहले रख दिया कि सर ये वीक डायरेटिक की बात कहती है, क्योंकि इनमें जो हमारे एक्शन है वो थोड़े से वीक है। क्यों वीक है सर? क्योंकि ऑब्वियसली उतना परफेक्टली काम नहीं करेगा। लेकिन हमें इसके बारे में ऑलरेडी कुछ कुछ पता है। क्या क्या पता है? कि सर एक एंजाइम होता है, कहलाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और इसी एंजाइम को इनहिबिट करने वाली ड्रग है हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। आप कहोगे सर क्या ज्ञान की बात बताई यार, वो तो लिखा है सर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करने वाला कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ही तो कहलाएगा। जैसे जीपैट क्वालीफाई करने वाला जीपैट क्वालीफायर कहलाएगा, इसमें नहीं क्या बताया हो? अरे नहीं मित्रों, माफ करिएगा, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, इनको हमने बैड के नाम से पढ़ा है। हाँ सर पता है, क्यों बात घुमा रहे हो? अरे बैड यानी ब्रिंजोलामाइड, ए से एसिटाजोलामाइड, डी से डोरजोलामाइड। अरे ग्लाउकोमा में पढ़ा है सर, आगे बढ़ो। अच्छा एक चीज और इसमें पढ़े होगे कि सर ये ब्रिंजोलामाइड और जो डोरजोलामाइड होती हैं ये टॉपिकल काम करती हैं, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। हाँ ये भी पता है। अब अगर इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मेनली ग्लाउकोमा में ही रोल प्ले करेंगे। लेकिन ये जो मेरे पास एसिटाजोलामाइड है ना, इसका एब्जॉर्प्शन भी होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, और यही मेनली किडनी के पीसीटी में जाके काम करती है, जो मेजर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कहलाती है। तो इसी के बारे में बात किया जाए और इधर उधर नहीं लेके जाया जाए, चले ना इसके बारे में। हाँ जी, बाकी इन दोनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, सिर्फ इसके बारे में। अब तो क्या हमें मिला, लेकिन एक पहला पॉइंट यहां शुरू करें। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड इज द प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ दिस क्लास। बाकी ब्रिंजोलामाइड डोरजोलामाइड बाद वाली है। एसिटाजोलामाइड के बारे में हमने एंजाइम से एक चीज और पढ़ा होगा, दैट एसिटाजोलामाइड आर नॉन कॉम्पिटिटिव कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। हाँ
कंपिटिटिव, नॉन कंपिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन की बात है, वही की बात हो रही है जी। इट इनहिबिट द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम मेनली इनटू द ल्यूमेन में काम करेंगी। अभी आता हूं, ल्यूमेन की बात बताता हूं, उस पे आऊंगा। डॉर्जोलामाइड, ब्रेंजोलामाइड हमने बोला ये टॉपिकली ग्लाउकोमा में यूज होती है, तो यहां पे इनकी बातें नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज और समझने वाली बात है, और ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा थोड़ा सा बड़ा करके आया था, अभी जो एम्स फार्मासिस्ट क्लिनिकल वाला क्वेश्चन पेपर हुआ था ना, उसमें आया था। मेरी बात ध्यान से सुनो, हाँ मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मैं बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं, जितने भी डाययूरेटिक हैं, पीसीटी पे, डिसेंडिंग पे, असेंडिंग पे, या अगर हम आगे चल के बात करेंगे हमारे डीसीटी पे, सारी बात। लेकिन एक चीज बताओ, ग्लोमेरुलस कैप्सूल के सबसे नजदीक काम करने वाली ड्रग कौन सी है? तो भैया बोमेन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस कैप्सूल के सबसे नजदीक है पीसीटी, और जो पीसीटी में काम करेगी, हां वो पीसीटी में काम करने वाली ड्रग हमारे ग्लोमेरुलर कैप्सूल के फिल्ट्रेशन रेट को भी अफेक्ट करती है। सर कैसे? अब देखो, एसिटाजोलामाइड पीसीटी पे काम कर रही है, मान रहे हो इस बात को? पीसीटी में अगर वो काम कर रही है तो डेफिनेटली वो पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन के वाटर को इनहिबिट करेगी। नॉर्मली, एक मिनट इधर देखो, नॉर्मली अगर आप देखोगे ये बोमेन कैप्सूल है, ये हमारा पीसीटी है, समझ लो बस खाली, ठीक। अब हो क्या रहा था, यहां से फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद पीसीटी में आया, अब पीसीटी से रीअब्सॉर्ब हो गया, पीसीटी से रीअब्सॉर्ब हो गया, पीसीटी से रीअब्सॉर्ब हो गया। अब ये जब पीसीटी से रीअब्सॉर्ब हो जा रहा था, तो सर यहां तक तो वाटर मतलब हमारा जो फिल्ट्रेट है वो कम होता जा रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर यहां पे काम करी, और उसने इस रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर दिया बच्चों, बंद कर दिया। अब अगर मेरा ये रीअब्जॉर्प्शन बंद हो गया, तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि यहां पे फिल्ट्रेट का अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि रीअब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो यहां पे भीड़ इकट्ठा होती चली जाएगी। अब ये भीड़ इकट्ठा होगी तो सर हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस नाम की चीज होती है, और जहां पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नाम की चीज होती है, कि जब यहां पे भीड़ बढ़ेगी तो हमारा सर जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। आ रही है मेरी बात? यही क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा मेरा सिंपल लैंग्वेज है, वहां का क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ था, लेकिन कहानी यही थी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक एजेंट कैन इनहिबिट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। हाँ जी, सो इसलिए यहां पे लाइन आती है दैट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डिक्रीजेस जीएफआर ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन द ट्यूबुलर एक्शन की बात किया जाएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की बात किया जाएगा। क्योंकि अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो हमारा फिल्ट्रेशन घटना चाहिए, नहीं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ज्यादा दिक्कत हो सकती है। चलिए अब मैकेनिज्म की बात करोगे कैसे काम करता है। सर सिंपल है, हमारी बॉडी में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन है सर, कार्बोनिक बाइकार्बोनेट आयन भी है, और ये हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन मिलकर दोनों क्या बनाते हैं सर, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। यही कार्बोनिक एसिड फर्दर हमारा ब्रेक होता है किसमें, वाटर और CO2 में। और हेलो, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इधर से भी हो सकता है, और ये दोनों प्रोसेस कराने के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बस यही हमने बोला दैट इंट्रासेलुलरली कार्बोनिक एनहाइड्रेज कन्वर्ट CO2 एंड वाटर टू द कार्बोनिक एसिड। इधर से देखना, ये है वाटर, ये है CO2, दोनों को कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, कार्बोनिक एसिड में। और यही हमने बोला कि हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही जो हमारा कार्बोनिक एसिड है उसको हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट में ब्रेक कर देगा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आपके ब्लड में पीएच को मेंटेन करने के लिए कौन सा बफर सिस्टम काम करता है, क्या आप लोग मुझे फॉस्फेट एंड कार्बोनेट बफर का नाम दे दोगे क्या? हाँ बेटा, ये वही बात हो रही है, ये बाइकार्बोनेट आयन, ये कार्बोनेट बफर हमारा जो होता है यही इसको मेंटेन करता है। चलेगा? हाँ जी, द हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज विथ ल्यूमेन। अब देखो ये जो हाइड्रोजन आयन बना है, सारा खेल इसी का है, और ये हमारे सोडियम आयन से इंटरचेंज हो जाता है और कहता है हाइड्रोजन तुम जाओ बाहर, मैं जाता हूं अंदर। तो अब हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन होगा और हमारा आगे की कहानी होगी। जरा इसकी मैकेनिज्म समझाऊं, लेकिन मैकेनिज्म से पहले एक चीज समझना जरूरी है। बच्चों जरा इधर आओ, हम क्या पढ़ रहे हैं सभी लोग बताना, क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्शन पे आ रहा हो बेटा, परेशान मत हो, पहले मेरा समझना। डाईयूरेटिक पढ़ रहे हैं, मतलब क्या इसका? हाँ एक चीज, द ड्रग विच इंक्रीजेस द डाईयूरेसिस, यही बोलोगे ना? अच्छा नहीं, थोड़ा और अच्छा बोलोगे, क्या बोलोगे? द ड्रग विच इंक्रीजेस द यूरिन एक्सक्रीशन। और कुछ बोलोगे क्या? यही तो बोलोगे ना। डायूरेटिक का मतलब क्या है? जो डायूरेसिस बढ़ाए या यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ाए। चलो आप और अच्छा बोल दोगे, यूरिन के आउटफ्लो को बढ़ाए, यूरिन के आउटपुट को बढ़ाए, ये बोलोगे ना। समझना मेरी बात ध्यान से, बहुत पॉइंट पे आ रहा हूं। सारी बातें तो ठीक है, अरे लेकिन अभी समझे नहीं आप। अरे रुको तो अभी आप समझे ही नहीं हो। नाम क्या है? डाई। क्या यहां पे डाई लगाना जरूरी था? अच्छा चलो एक और नाम दे देता हूं, एक्वेरेटिक। डायूरेटिक, एक्वेरेटिक। अच्छा चलो एक नाम और दे देता हूं, सैल्यूरेटिक।
अब ठीक है, अभी चलेगा। हाँ समझो, जब सिर्फ और सिर्फ, बहुत ध्यान से सुना, अगर कोई सब्सटेंस सिर्फ वाटर का एक्सक्रीशन कराए, सुनो ध्यान से बच्चों, अगर सिर्फ वाटर का एक्सक्रीशन होगा वो कहलाएगा एक्वेरेटिक कहलाएगा। मैं सुना रहा हूं, बहुत सारी चीजें पहली बार सुनाऊंगा, परेशान मत हो। या एक वर्ड आता है सैल्यूरेटिक। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लो मैं एक नाम और दे देता हूं, नाइट्रियूरेटिक। ये तो सुना होगा, सैल्यूरेटिक, नाइट्रियूरेटिक। हाँ जी। तो सर अगर कोई ड्रग या कोई भी सब्सटेंस हमारे बॉडी से सॉल्ट, अगर सॉल्ट का एक्सक्रीशन करा रही है, सॉल्ट मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, इन सब का एक्सक्रीशन करा रही है, तो कहलाएगी सैल्यूरेटिक कहलाएगी। और अगर वो मेनली नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन करा रही है तो कहलाएगी नाइट्रियूरेटिक कहलाएगी। एक हो गया एक्वेरेटिक जो सिर्फ वाटर का एक्सक्रीशन करा रही है, एक सैल्यूरेटिक या नाइट्रियूरेटिक जो हमारे सॉल्ट या सोडियम का एक्सक्रीशन करा रही है, और फिर हमारा एक वर्ड आया डाइयूरेटिक। अब इसका क्या मतलब है, जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी हैं। मतलब डाइयूरेटिक का मतलब ये है बच्चों कि ये वाटर और सोडियम दोनों का एक्सक्रीशन कराती है, इसीलिए कहलाती है डाइयूरेटिक कहलाती थी। हाँ बेटा मैंने शैल को वाटर बताया था, बट थोड़ा भी करेक्शन कर लो जो बता रहा हूं, सही बता रहा हूं, परेशान मत हो। अभी मतलब समझ में आ रहा है डाइयूरेटिक ही नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये सोडियम और वाटर दोनों का एक्सक्रीशन कराती है, उसको हम बोलते हैं डाइयूरेटिक। सर सेमेस्टर में कोलॉजी में पैथो भी लिख सकते हैं, अरे यहां पहले रहो यार, चलेगा। तो अब मेरे साथ एक वर्ड आप रट्टा मार लो, एक वर्ड रट्टा मार लो, क्या है? जहां सोडियम, जहां सोडियम, अरे बोलो तो बोलो तो बोलो तो बोलो तो, जहां सोडियम वहां हाइड्रोजन या वाटर की बात करना, पूरे डायूरेटिक की बात करेंगे। यानी अगर मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे अगर सोडियम को बचाना है तो वाटर बचाना है, और अगर वाटर को भेजना है तो सोडियम को भेजना है। जैसे आपने कहीं मेरे साथ पढ़ा है कि जहां कैल्शियम वहां कॉन्ट्रैक्शन, यहां क्या पढ़ोगे कि जहां सोडियम वहां वाटर। अगर हम वाटर को भेजना चाह रहे हैं, सुनना ध्यान से, अगर मुझे वाटर का एक्सक्रीशन कराना है तो मुझे सोडियम का एक्सक्रीशन कराना पड़ेगा। अगर मुझे ब्लड वॉल्यूम कम करना है, वाटर को कम करना है, तो सर मुझे पहले सोडियम को भेजना पड़ेगा। तो जहां सोडियम वहां वाटर या हाइड्रोजन है, बस इतना छोटा सा चीज लेके चलोगे ना। अब आओ अपनी कहानी पे चलते हैं। कहानी हमारी कहां चल रही थी सर? कार्बोनिक एनहाइड्रेज के मैकेनिज्म पे क्या चल रही है। अच्छा ये पिक्चर को देख के बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं जरा इस कंफ्यूजन को दूर कर दूं। ये पिक्चर तो रहने दो, इसके साथ में ये अधूरी पिक्चर है, और इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चों को क्या लगता है कि सर ये जो है ना ये हमारा यूरिन वाला पार्ट है। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली ल्यूमेन का मतलब है जो मेरी, देखो ये है मेरी पीसीटी, ध्यान से सुनो, ये है मेरी पीसीटी का अंदर का पार्ट। पीसीटी के अंदर क्या है, जो पीसीटी के अंदर का पोर्शन है बच्चों, उसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोल रहा हूं? पीसीटी के अंदर के एरिया को, जगह को जहां यूरिन फ्लो हो रहा है, उसको बोलूंगा ल्यूमेन। केवल पीसीटी नहीं, चाहे पीसीटी है, चाहे डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले, चाहे असेंडिंग लूप ऑफ इनले, चाहे डीसीटी, मतलब अंदर पाइप के अंदर की जगह को झांक के देखेंगे, क्या कहेंगे? ल्यूमेन कहेंगे। चलेगा? ठीक। अब ये है ल्यूमेन पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है ल्यूमेन। एक्चुअली ध्यान से देखो, ये है ल्यूमेन। तो ये क्या है सर? अब अगर मान लो ये पीसीटी का जो पोर्शन है, इसी पीसीटी को मैं बड़े में दिखाऊं तो ये है मेरा पीसीटी। तो इधर भी मैं ऐसे ही पीसीटी अगर बना दूं तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये पीसीटी इधर है, ये पीसीटी इधर है, और ये बीच का ल्यूमेन है। अभी ये जूम्ड वर्जन आपको दिखाया जा रहा है, बट बच्चे क्या सोचते हैं ना कि नहीं सर यही तो हमारा ल्यूमेन है, यही तो हमारी पीसीटी के अंदर की कहानी है। ये तो अंदर नहीं, गलत वर्जन आप समझ चलते हो। बताओ कितने बच्चों ने हमेशा कंफ्यूजन में रहे हैं कि इसको ल्यूमेन, इसको पीसीटी के अंदर का पोर्शन मान के चले हैं? नहीं, पीसीटी के अंदर का पोर्शन ये है, ये पीसीटी का जूम्ड वर्जन है। अभी बात समझ में आ रही है? सर मैथ था बहुत सारे होंगे, एग्जैक्टली exactly. बट अब नहीं, ठीक है। अब देखो क्या है हमारा, ये ल्यूमेन है। ल्यूमेन में आएगा, ल्यूमेन में आएगा तो कहां से आएगा सर? ब्लड से आएगा, फिल्टर होके आ रहा है, ठीक, मान लेते हैं। अब देखो फिल्टर होके हमारा क्या आ रहा है? सोडियम आ रहा है, फिल्टर है ना सोडियम। फिल्टर होके हमारा क्या आ रहा है? हाइड्रोजन आयन आ रहा है। फिल्टर होके हमारा क्या आ रहा है? बाइकार्बोनेट आयन आया है। ये सब फिल्टर होके आया है। अब जब यहां पे आएगा, पीसीटी के एरिया में आएगा, बहुत पॉइंट वाली बात समझना। तो मैंने बोला सोडियम क्या है ना, अभी एक चीज बोला था, सोडियम एक्सचेंज करता है।
सोडियम क्या कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा बाबू हूं, तो एक काम करो, मुझे अंदर जाने दो और मेरे बदले में हाइड्रोजन आयन को तुम और लेके जाओ मेरे बदले में। क्योंकि सोडियम अपने आप को अंदर लेने की कोशिश करता है, सोडियम बाहर नहीं जाता है, सोडियम थोड़ा सा बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है। तो सोडियम कहता है मैं अंदर जाऊंगा और वाटर आयन को मेरी, हाइड्रोजन आयन को मेरी जगह पे लेके जाओ, वो अपने आप को एक्सचेंज करता है। अब ये हाइड्रोजन आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, हमने बोला ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, बना। यही कार्बोनिक एसिड फर्दर हमारा वाटर और CO2 में फॉर्म होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये जो वाटर है ना भाई, वाटर है तो वाटर तो फ्रीली इंटर कर जाएगा पीसीटी के थ्रू अंदर आने के लिए। अब ये वाटर अंदर आएगा, CO2 भी अंदर चला आएगा, और यहां पे CO2 और वाटर, कब, जब ये बाइकार्बोनेट आयन से हमारे H2 और CO2 बन गए, तो यहां CO2 वाटर, फिर वही कहानी उल्टा चलेगा, यहां पे पीसीटी के अंदर चल रहा है, पीसीटी के लेयर में, पीसीटी के मेम्ब्रेन में चल रहा है, यहां पे H2CO3 बनेगा, फिर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बन जाएंगे। अब आपको पता है कि हमारा जो पीएच है ब्लड का वो बाइकार्बोनेट आयन की वजह से है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन वापस से हमारे ब्लड में आ जाता है और ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है। बहुत पॉइंट वाली बात है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन बना ना, यही तो हमारा सोडियम आयन से एक्सचेंज हो रहा था, अब ये हाइड्रोजन आयन आता जाएगा और ये प्रोसेस चलता जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, अब इससे क्या हो रहा था, मेरा वाटर अंदर चला जा रहा था और मेरा यूरिनेशन नहीं हो रहा था, सब ब्लड की तरफ चला रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, मुझे एब्जॉर्प्शन नहीं कराना है, मुझे एक्सक्रीशन कराना है मालिक। अगर मैं इस प्रोसेस को इनहिबिट कर दूं, ध्यान से देखो, अगर ये हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन इन द फॉर्म ऑफ H2CO3 ही रहे, ये वाटर और CO2 में ना बन पाए, क्या वाटर और CO2 अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। मतलब ये क्या होगा, इसका एक्सक्रीशन होगा, होगा कि नहीं होगा। कब हुआ, जब मैंने इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, तो मेरा H2CO3 मेरा वाटर और CO2 में नहीं बदलेगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसका एक्सक्रीशन होगा। यही तो मेरा टारगेट था, ओनली एक्सक्रीशन में मेरा सोडियम वाटर को फॉलो करेगा। अब सिंस अगर मैंने इसको बंद कर दिया, अब ये भी ध्यान देना, सिंस मैंने ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर को बंद कर दिया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को, वाटर अंदर नहीं गया, कार्बोनिक एसिड अंदर नहीं होगा, हाइड्रोजन आयन अंदर नहीं होगा। अब ये हाइड्रोजन आयन अगर अंदर है ही नहीं, तो क्या खाक एक्सचेंज होगा, मतलब ये सोडियम आयन का भी तो एक्सक्रीशन हो जाएगा ना, तो हमारा सोडियम भी और वाटर भी एक्सक्रीशन हो गया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक चीज यहां आपको निगेटिव भी दिखेगा। क्या, आपके जो ब्लड का पीएच था वो स्लाइटली बेसिक होता है, और वो स्लाइटली बेसिक कौन बना के रखता है, बाइकार्बोनेट आयन। लेकिन मेरे बच्चों, अगर मैंने बाइकार्बोनेट, अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो बाइकार्बोनेट अंदर नहीं जा रहा, बाइकार्बोनेट आयन कहां जा रहा है, एक्सक्रीशन के लिए जा रहा है। और अगर एक्सक्रीशन के लिए जा रहा है तो ब्लड में जो हमारा बेसिक था, ब्लड में जो बाइकार्बोनेट आयन था वो घटने लग जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। तो अगर अब मैं बोलूं कि अगर आपने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दिया जिसकी वजह से ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन घटा, तो ब्लड क्या हो जाएगा, एल्कलाइन रहेगा कि एसिडिक हो जाएगा। सो हाँ जी सर, उस केस में हमें क्या मिलता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कॉजेज द ब्लड एसिडोसिस करता है, यानी ब्लड के पीएच को एसिडिक बना देता है। पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट एक चीज और समझो, ब्लड को तो एसिडिक बनाया, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन को लेके यूरिन में जा रहा है, तो अब बताओ यूरिन का पीएच क्या हो जाएगा मेरे बच्चों। भाई बाइकार्बोनेट आयन यूरिन में जा रहा है, तो यूरिन का पीएच क्या हो जाएगा, बेसिक। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कॉजेज द ब्लड एसिडोसिस एंड यूरिन एल्कलाइन करता है। अब देखो, बाकी जगह की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर यूरिन एल्कलाइन हुआ है तो क्या मैं दूसरा पॉइंट नहीं बोल सकता हूं कि अगर एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हुई है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दे दो, यूरिन एल्कलाइन हो जाएगा, एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट हो जाएगा। मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी सर, ये पॉइंट आपको बड़े प्यार से मिल जाएगा। मैं इसलिए बोला हर एक चीज आपस में जुड़ी हुई है। जरा एक मिनट आओ, जरा एक बार पढ़ लो, कोई बात नहीं, आओ पढ़ा दे रहा हूं, रश्मि परेशान मत मेरे बच्चे सब लोग। The H2CO3, ये वाला H2CO3, the H2CO3 dissociate into water and carbon dioxide, और किसके प्रेजेंस में होते हैं सर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये हमारे वाटर एंड CO2 में डिसोसिएट होते हैं। अब जब आपने कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो भाई हमारा डिसोसिएशन नहीं होगा, डिसोसिएशन नहीं होगा मतलब यहां लिख देता हूं, ये H2O और CO2 में डिसोसिएशन नहीं हुआ, डिसोसिएशन नहीं हुआ तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये हाइड्रोजन आयन भी तो नहीं होगा, और अगर हाइड्रोजन आयन नहीं होगा तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज इज प्रिवेंटेड। क्या ये सोडियम और वाटर का जो सोडियम एंड हाइड्रोजन का जो एक्सचेंज हो रहा था यहां पे, ये रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। वही तो लाइन लिखी गई है, दैट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज इनहिबिट सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज एंड सोडियम इज एक्सक्रीटेड अलोंग विद द यूरिन। अब जब एक्सचेंज ही नहीं हो रहा तो सोडियम भी मेरा एक्सक्रीट आउट होने लग जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन यूरिन, एंड देयर इज आल्सो, चलो सोडियम तो जा ही रहा है लेकिन मेरा बाइकार्बोनेट आयन भी तो जा रहा है, और अगर बाइकार्बोनेट आयन भी यूरिन में जा रहा है तो सर हमारा जो यूरिन है वो क्या हो जाएगी, एल्कलाइन हो जाएगी, और ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाएगा। सर हाइड्रोजन आयन नहीं होगा तो बाइकार्बोनेट आयन कैसे बनेगा, कहां नहीं होगा हाइड्रोजन आयन,
भाई ये हाइड्रोजन आयन, ये सोडियम, ये बाइकार्बोनेट, ये सब तो मेरे ब्लड से आए हैं, फिल्टर होके आए हैं। मतलब सर ये दोनों चीज कर रहा है, ब्लड एसिडोसिस के साथ साथ यूरिन एल्कलाइन, तो दोनों अलग अलग है ना बेटा। ब्लड का पीएच एसिडिक बना रहा है क्योंकि वहां से बाइकार्बोनेट आयन भगा रहा है, यूरिन में लेके जा रहा है तो यूरिन एल्कलाइन कर रहा है। क्या विकास बाबू, क्या 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 ऊपर से उड़ा, क्या ऊपर से उड़ा, ये तुम्हें नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं ना, तुम समझने की कोशिश तो करो। तुम एक कदम चलो बेटा, मैं 10 कदम तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुम पहला कदम उठाओ तो सही, समझने की कोशिश तो करो, मैं पूरा रिपीट करूंगा। चलो मैं थोड़ा इसको आपके तरीके समझाता हूं। मान लो ये है आपकी पीसीटी, मान ले, मान लिया कि नहीं, ठीक। अगर आप मुझे अलाउ करो तो ये पीसीटी की मेम्ब्रेन को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे, समझने के लिए चलेगा? इधर भी मैं इसको भी जूम कर देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ही ना रहे। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा अंदर का पोर्शन है, ये मेरी पीसीटी मेम्ब्रेन है। सर आपको ज्यादा डीप नहीं ले रहे डायूरेटिक? हाँ मेरे पास तो फर्जी का टाइम है, टाइम मुझे बर्बाद करना है। अच्छा कुछ लोग इसमें से होंगे जो पढ़ के आए होंगे, जिनको लगता है कि हमें डायूरेटिक बहुत आता है। बेटा मैंने बोला ना, तुम सिर्फ डायूरेटिक मेरे साथ नहीं पढ़ रहे हो, ये डायूरेटिक आगे पूरे सीवीएस में हाइपरटेंशन पढ़ोगे, एंजाइना पढ़ोगे, अरिथमिया पढ़ोगे, सीएचएफ पढ़ोगे, पूरे में हमारा डायूरेटिक ही सबसे पहले आएगा रे बाबू। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं डायूरेटिक इसलिए नहीं पढ़ाता हूं कि भाई मुझे डायूरेटिक से क्वेश्चन मिलेगा ज्यादा, एक ही दो क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे सीवीएस बहुत क्लियर होगा, वो जरूरी है। ठीक है, चलो ये है आपका ल्यूमेन बेटा, ये पीसीटी का ल्यूमेन है, और ये क्या है, ये पीसीटी की मेम्ब्रेन है। इतना चल रहा है, ये भी पीसीटी मेम्ब्रेन है। ठीक, अभी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, चलोगे? अब हमने बोला फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद फिल्ट्रेट होके क्या आया सर, हमारा हाइड्रोजन आयन आया, हमारा सोडियम आया, और साथ ही साथ क्या आया, बाइकार्बोनेट आयन आए। ये सब कहां से आए सर, फिल्टर होके आ गए। आगे ये दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत? फिल्ट्रेशन तो पता है ना, सब कुछ फिल्टर हो जाता है, हाइड्रोजन आयन भी फिल्टर हो गया, बाइकार्बोनेट आयन भी फिल्टर हो गया, सोडियम आयन भी फिल्टर हो गया, हाँ जी सर सब फिल्टर हो गया। अब क्या होगा, अब पीसीटी में हमने बोला एक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करता है, इस हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन को ऐड करा के क्या बना देता है, हमारा कार्बोनिक एसिड बनाता है। कौन बनाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाता है। फिल्टर कहां से सर, ब्लड से क्या? नहीं बेटा, फिर तो तुम्हें एक बार, जी जिसने क्वेश्चन पूछा यस बाबू ना, तुम्हें एक बार जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन एक्सक्रीशन कहां से आया है वो पढ़ के आओ एक बार, ठीक है? चलिए आगे। अब ये H2CO3 जो बना, यहां पे फिर से मेरा लगता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या बना देता है इसको, वाटर और CO2 बना देता है। अब सिंपल में समझना भाई, वाटर और CO2 बन गया। ये जो वाटर है ये तो फ्रीली मूवेबल है, CO2 फ्रीली मूवेबल है, तो ये यहां से मूव होके दोनों हमारे पीसीटी में आ जाएंगे। हमने ये लिख दिया वाटर और CO2, लिख दूं यहां पे, कोई दिक्कत? भाई गैस है और वाटर है, ये तो फ्रीली मूवेबल है, इनको कोई नहीं रोक सकता है। अब यहां पे पीसीटी में भी मेरा वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट है, जो इसको बना देगा फिर से H2CO3 बना देगा, बन गया। यही H2CO3 अगेन मेरा हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन, यहां पे भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम लग गया। ठीक, अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन बना, ये यहां से कहां चला आएगा, मेरे ब्लड में चला आएगा। ये समझ में आ रहा है बच्चों, ब्लड में चला आएगा। अब ब्लड में मेरा बाइकार्बोनेट आयन रहता ही रहता है, क्योंकि ब्लड बेसिक इसीलिए है क्योंकि उसमें बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। यहां तक की कहानी किसी को दिक्कत नहीं। मैंने एक चीज आपसे बोला कि सर ये सोडियम आयन हमेशा क्या है ना, सुप्रीमेसी दिखाता रहता है, मैं सबसे पावरफुल हूं। तो कहता क्या है कि एक काम करो, मुझे अंदर ले लो और मेरे बदले में हाइड्रोजन आयन को लेके जाओ। यहां पे प्रेजेंट है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर प्रेजेंट है, मेरे बदले में हाइड्रोजन को लेके जाओ। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अब क्या हुआ, हमने बोला कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दे दिया। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दे दिया और ये इनहिबिट हो गया, तो बताओ क्या हमारा कार्बोनिक एसिड बनेगा? सर कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा, मानते हो इस बात को? कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा तो वाटर एंड CO2 नहीं बनेगा, मानते हो इस बात को? अब ये बनेगा ही नहीं तो क्या इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा क्या? नहीं। और रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर इसका एक्सक्रीशन होगा, यूरिन में जाएगा? डायरेटिक का काम ही क्या था, यूरिनेशन बढ़ाना, एक्सक्रीशन बढ़ाना। भाई तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ने किया, कुल मिला के सोडियम हमारा वाटर को ले जा रहा है। अब एक मिनट, जब ये वाटर अंदर नहीं गया, यहां कार्बोनिक एसिड नहीं बना, ये हाइड्रोजन आयन नहीं आया, तो क्या ये एक्सचेंज पॉसिबल है? नहीं सर, एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं है। तो अब अगर एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं है, कहने का मतलब ये सोडियम भी तो एक्सक्रीट आउट हो गया, ये बाइकार्बोनेट आयन भी तो एक्सक्रीट आउट हो रहा है यूरिन में, और जब बाइकार्बोनेट आयन यूरिन में जा रहा है तो यूरिन का पीएच क्या होगा बच्चों?
अरे बाइकार्बोनेट यानी बेस जा रहा है, और बेस जा रहा है तो यूरिन का पीएच अल्कलाइन हो जाएगा। ब्लड में नहीं आ पाएगा बाइकार्बोनेट तो ब्लड का पीएच क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो यूरिन अल्कलाइन हो रहा है, ये मेरा बेसिक हो रहा है। क्या इससे आसान और कुछ समझने की जरूरत है? सर हम कार्बोनिक साइड इफेक्ट, हाँ ब्लड एसिडोसिस उसका साइड इफेक्ट है बेटा, इसलिए तो समझा रहा हूं। अभी आया कि नहीं आया, सबको एक एक पॉइंट दे दिया हूं, रट्टा नहीं मारने का, समझने का। ठीक, बस यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था, मैंने कहा कुछ ज्यादा कहा। तो सर इसके एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, ये फायदे क्या है, यूज क्या है? अरे पोटेशियम वालों सबर करो रे, सबर करो, पोटेशियम वालों सबर करो। ग्लाउकोमा यूज तो पड़ेगी, यूरिन को एल्कलाइन बना रहे हैं तो एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग में यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। और साथ ही साथ माउंटेन सिकनेस, जिसको पहाड़ी से चढ़ाई से डर लगता है एसिटाजोलामाइड खा लो डर नहीं लगेगा, ऐसा है। तो सर ये हमारा गेम के नाम से याद रखो। बोले तो सर ग्लाउकोमा में यूरिन को एल्कलाइन करने के लिए और माउंटेन सिकनेस के लिए ये हमारे लिए जाते हैं। हाँ लगभग इसका 100% के आसपास ओरली एब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा ई लिखा है, ई से इपिलेप्सी, बट उतना ज्यादा मैं इफेक्टिव नहीं मानता हूं, इसलिए मैं उसको छोड़ा हूं, इपिलेप्सी नहीं बोल रहा हूं, परेशान मत हो। ठीक है चलूं आगे। कुछ कह रहे थे ना कि सर हम कॉलेज में पढ़ के आए हैं डायूरेटिक, डिकोड में पढ़ के आए हैं डायूरेटिक। अरे कॉलेज और डिकोड पढ़ना अलग है और प्राइम पढ़ना नालायकों अलग है। अब भूल के दिखाओ तो जानू, है इससे इजी नहीं हो सकता। चलिए ऑस्मोटिक डायूरेटिक। अच्छा ऑस्मोटिक डायूरेटिक में मैंने आपसे क्या बोला था कि सर ऑस्मोटिक मतलब कन्हैया, कन्हैया ने जहां बांसुरी बजाई वहीं पे गोपियां चली आई। मैं यही हमेशा बोलता हूं, जस्ट समझने के लिए बोलता हूं। कहने का मतलब यह है कि बेटा ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। अच्छा चलो मैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक की जीवनी तुम्हें मतलब लाइफ साइकिल दिखा दूं, अगर मजा ना आए तो पैसा वापस, मेरे प्राइम का नहीं, ठीक है तुम्हारे एंजॉयमेंट का। चलो ये स्लाइड देखना, मतलब हर एक चीज स्लाइड में आपको देने की कोशिश किया है, अगर ढंग से पढ़ लिया तो कुछ नहीं भूलोगे। कैसे, इधर ये क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है? मैं तो इनर्ट सब्सटेंस हूं। हाँ जी सर, केमिकली इनर्ट होते हैं तो किसी को कोई ज्यादा फर्क नहीं डालते। जी अनुराग बाबू, अब इनर्ट सब्सटेंस है तो फ्रीली कहीं भी आ जा सकते हैं। तो सर ये जो आपको ग्रीन कलर के भाई साहब दिख रहे हैं यही है हमारे डायूरेटिक। अब ये डायूरेटिक यहां से ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक फ्रीली फिल्टर होके हमारे आ जाएंगे। मैंने बोला ये मेनली कहां काम करेंगे, जहां वाटर ज्यादा होगा। तो पीसीटी में ज्यादा इनकी दाल नहीं गलती है, इनकी दाल कहां गलती है सर, हमारे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफिले पे। याहू वी आर अनस्टॉपेबल, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप मी, आई एम गोइंग टू रीच ऑन माय साइट ऑफ एक्शन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफिले, हु द हेल इज द हियर हु कैन स्टॉप मी, नो वन। सीधे करके यहां पे ये आ जाएंगे हमारे कहां पे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफिले। क्यों? आई लव हाई ऑस्मोलरिटी प्लेसेस, जहां पे वाटर ज्यादा होता है मुझे वही पसंद है, तो ये सीधे यहां खींचते चले आएंगे। आगे अब क्या होगा, जैसे यहां पे आए जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफिले है, तो यहां ये क्या करेंगे, हर जगह से वाटर को लेके आएंगे और क्या कहेंगे, oh my water, oh my love, I cannot leave you, I am going to die with you forever whole life, करते हुए ये आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब सारे वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ते चले जाएंगे। जिनका रीअब्जॉर्प्शन होने वाला था ना उनको इन्होंने पकड़ लिया है, अब इस पे क्या है, ये रोक रीअब्जॉर्ब नहीं होने देंगे और ये इसको लेके चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। और जब एक समय आएगा, कहां पे जब पहुंचेंगे, जब ये डीसीटी पे पहुंचेंगे, सीडी पे पहुंचेंगे, ओह नो हियर इज सो मच फ्लड, आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू डाई विथ यू, और ये भी चले जाएंगे, हमारे वाटर मॉलिक्यूल भी चले जाएंगे। दैट्स ऑल, इतना ही इनकी कहानी है। क्या इसमें कोई कहानी है? कुछ कहानी नहीं है रे पगलों, बस इतना ही है कि ये वाटर मॉलिक्यूल को, और हमें अब इसमें आप क्या देखोगे सर, इसमें कोई भी नाइट्रियूरेटिक एक्शन नहीं है, ये सोडियम से नहीं है, सॉल्ट से नहीं है, इनका केवल किससे मतलब है, एक्वेरेसिस से मतलब है, केवल वाटर से मतलब है। जी सर, ग्लिसरीन, आइसोसॉर्बिड, मैनिटॉल, बस इसी में तो काम करेंगे, मतलब यही तो है हमारे इसके एग्जांपल। क्या इससे आसान कुछ है? मैं कहां तुम लोगों के नालायकों को पढ़ाने में लगा हूं यार, मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा एक बार मुंबई ट्राई कर ही लेता हूं यार, एक कुछ ना सही तो छोटा मोटा रोल तो मिल ही जाएगा ना। तो सर ऑलिगोयूरिया, यानी जब हमारा एक्सक्रीशन कराना हो, सेरेब्रल एडिमा, ग्लाउकोमा, इनमें हमारा ये यूज होता है, लेकिन सेरेब्रल एडिमा के लिए बहुत अच्छी ड्रग मानी जाती है। सर मैनिटॉल तो टैबलेट की डायलिमेंट आती है ना। हाँ बेटा, इसीलिए पहला वर्ड बोला हूं, इनर्ट है, पहला वर्ड बोला हूं इनर्ट। और मैनिटॉल को इसलिए फिर हम यहाँ पे ओरली नहीं देते हैं मेरे बच्चों, मैनिटॉल को हम आईवी रूट से देते हैं। यस, हाँ ग्लिसरीन, आइसोसॉर्बिड आप ओरली दे सकते हैं। क्या इसमें भी किसी को नहीं समझ में आया? अभी कोई बीच में हाथ उठा के बोले सर नहीं समझ में आया, चलेगा मेरी बात? खत्म, बस इतना ही तो है, बाकी तो तुम्हें पढ़ना है रे पगलों, बाकी मेरे काम का थोड़ी ना है। ड्रग आर मैनिटॉल, आइसोसॉर्बिड, ग्लिसरॉल, यूरिया, ऑस्मोटिक डायरेटिक, ड्रॉ वाटर, हर जगह टिश्यू वगैरह से वाटर खींचता है। चलो मेरे साथ लंबे सफर पे, ऑस्मोटिक एक्शन, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। कहां यूज होगा? सेरेब्रल एडिमा, अगर ब्रेन में कहीं स्वेलिंग हो रही है, वाटर का एक्युमुलेशन हो रहा है तो वहां पे। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा में, या अगर हम बात करेंगे नेफ्रोटॉक्सिसिटी वगैरह सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड है तो वहां दे सकते हैं। बाकी यहां बिल्कुल नहीं देना, ना तो एक पल्मोनरी एडिमा में, ना एक्यूट रेनल फेलियर में, ना एक्यूट
सेरेब्रल ब्लीडिंग में नहीं देना है।